ग्लैमर की दुनिया में हर लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी कुछ लोगों को ही मिलती है। तो वो सारा वैश्य समुदाय से ही जाता है, और वैश्य समुदाय को कहीं भी कोई पीड़ा होती है तो वैश्य समुदाय को कोई भी सुनने वाला नहीं होता। इसलिए हमने वैश्य समुदाय के लिए ही स्पेशली हमने इस चैनल को लॉन्च किया है। Just get an idea. आप एक आइडिया लो, on live on that idea, think on that idea, sleep on that idea, you will get success. और मैं एक नाम और लेना चाहूँगी अपनी कामयाबी के ऊपर, वो नाम है कुमार विजय। वो हैं जो मुझे आगे तक लेकर जाएंगे और लेकर जा रहे हैं, तो उनका साथ बना रहेगा तो मैं आगे तक जाऊँगी। वैश्य व्यापार, मिस्टर वेद प्रकाश गुप्ता। I'm so happy and credit goes to my कुमार विजय सर ने अपनी तरफ से दर्शकों को खूब एंटरटेन किया और अवार्ड फंक्शन का भरपूर आनंद उठाया। नमस्कार, मैं ज्योति वैश्य व्यापार के इस स्पेशल एपिसोड के पार्ट 2 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। वैश्य व्यापार के सीईओ मिस्टर कुमार विजय और पूरी टीम ने खुद को सर्वश्रेष्ठ चैनल का खिताब पाकर गौरववान महसूस किया। लोगों का यही कहना था कि इतने कम समय में वैश्य व्यापार न्यूज चैनल का इतनी आगे बढ़ जाना पूरी टीम की मेहनत को ही दर्शाता है। वैश्य व्यापार की टीम ने पूरी इवेंट की कवरेज की, मुख्य अतिथि से भी खास बातचीत की और सभी कंटेस्टेंट्स से भी हमने उनके परफॉर्मेंस के बारे में जाना। समारोह की हर झलके देखने के लिए पहले सब्सक्राइब करें। दिल्ली के नटराज आर्ट क्लब द्वारा अवार्ड कार्यक्रम कैलाश कॉलोनी में स्थित आर्य ऑडिटोरियम में हुआ। जैसे हमारे वैश्य व्यापार की टीम ऑडिटोरियम के अंदर आई, वहां के दर्शकों की भीड़ देखने को ही बनती थी। लोग काफी खुश और रोमांचित प्रतीत हो रहे थे। ऑडिटोरियम दर्शकों से कचाकच भरा था। जब हमने कार्यक्रम शुरू होने से पहले इस कार्यक्रम वो होस्ट कर रहे हैं मिस्टर आनंद जी से इस फंक्शन व खुद उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा, मेरे लिए तो हर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है, बाकी तो ऑडियंस बताएगी। और हमने जो काम करना था वो हमने काम किया। आपने पूरे प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं, आप ये बता सकते हैं। और मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट मैंने परफॉर्मेंस दिया, ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया, प्रोग्राम अच्छा रहा। देखिए, हुनर सीखा नहीं जाता, हुनर देख कर खुद सीखा जाता है, किसी को गुरु बनाया जाता है। और सबसे बड़ी मेरी कलम मेरी गुरु है। मेरा दिमाग जब मैं काम करता हूँ, मैंने भी किसी को देखकर सीखा। हाँ, महेंद्र सागर जी जो कि हमारे बड़े भाई रहे हैं, जैसा कि अजय सक्सेना जी हमारे बड़े भाई रहे हैं, क्योंकि मेरे को एक थीम था कि मैं एक अच्छा एक एंकर बनना चाहूँ। मेरे साली मेरे को कहते हैं कि जिया जी आप एंकरिंग क्या करो, आप अच्छे लगते हैं। तो कोशिश करता हूँ अपने लिखी हुई बातें मैं ऑडियंस तक पहुँचाऊँ। और अंदाज मुझे आपने देखा, बोलने का अंदाज मैंने अमीन सैनी से भी थोड़ा सीखा, यानी बॉलीवुड में जाके कुछ एक प्रोग्राम को होस्ट करूं ताकि मुझे लगे। दिल्ली में तो जैसे मुझे लोग बुलाते हैं प्यार से, तो जो मुझे काम मिलता है मैं करता हूं। और मैं वर्कशिप पर बहुत विश्वास करता हूं। काम छोटा हो या बड़ा हो, मैं हमेशा काम पर ध्यान देता हूं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नटराज की प्रतिमा को डॉक्टर TR मित्तल, मिस्टर AK बंसल जी और कई दिग्गजों के द्वारा दिया जलाकर हुआ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थिका साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्योंकि कहते हैं हिंदू रीति के अनुसार, कला के अनुसार जो कलाकार हैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं मां सरस्वती से, भोलेनाथ से, क्योंकि इनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। थोड़ी ताली बजा दीजिएगा। आइए, आप हाथ लगा दीजिएगा। कोई पुष्प अर्पण कर दीजिए। पुष्पम समर्पयामि धूपम दीपम समर्पयामि। समारोह की आगाज खूबसूरत मॉडल और हैंडसम लड़कों से हुई। सभी ने रैंप पे चलकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी।
जिसे देख के वहां के दर्शक रोमांचित हो उठे। स्टेज पे बस खूबसूरत मॉडल और हैंडसम लड़के ही नजर आ रहे थे। मेरा नाम तपस्या है ना। ऑसम शो है एंड मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट चीज़ ये कि मैंने यहाँ सेकंड टाइम हूँ और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम यहीं पे आई थी। इसी शो में मैंने शुरुआत की थी लाइव की इस करियर की एंड सेकंड टाइम यहीं पे होपफुली कोई अच्छा अवार्ड मिल जाए। बस कहीं जाती हूँ मैं यही इनकरेज करूँगी कि लड़कियाँ आगे बढ़ें। ये लाइन बहुत अच्छी है। मैं अपने से लोगों को ये अप्रिशिएट करूँगी कि लोग अगर मुझे इस लाइन के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो लोग अपनी लड़कियों को, बहनों को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करें इस लाइन के लिए। परफॉर्मेंस मेरी छोटी लाइफ की अगर हम छोटी चीज़ से स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे बेस्ट देते हैं। यहाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी देखते हैं जजेस क्या जो करते हैं अच्छा करेंगे। आई विश कोई अच्छा डिसीजन हो, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो ज़्यादा। मेरा नाम बबीता चौधरी है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं आज पहली बार, ये मेरा पहला इवेंट है, मैं फ्रेशर हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। मुझे लग रहा है इसमें आगे कि हाँ मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे ये चाहूँगी कि हर लड़की आके यहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करें। इसके बाद हमारे छोटे कलाकार भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जी हाँ, उन सब की परफॉर्मेंस देखकर तो दर्शक खुद को रोक नहीं पाए और अपनी सीटों में उठकर नाचने लगे। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। वहीं इस अवार्ड फंक्शन की एक खास बात यह भी थी कि इस बार मिसेज भी अवार्ड फंक्शन में हिस्सेदार बनी थी। सभी मिसेज ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया और आत्मविश्वास उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहे थे। आइए एक नजर डालते हैं उनकी इस परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस के बाद हमने मिसेज से खास बातचीत की। मेरा नाम रेनू दुआ है और मैं दिल्ली से ही हूँ और यहाँ पे एज ए हॉबी आई हूँ। मिसेज का कंपटीशन था और मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन किया है इसमें और मैं थैंकफुल हूँ नटराज वालों को भी, जिन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी दी। रुचिका श्रीवास्तव, मैं दिल्ली से ही हूँ। आज का बहुत बढ़िया रहा, थैंक्स टू नटराज आर्ट। हाँ, एक्चुअली ये मेरा तीसरा सफ़र है। अभी तक मुझे 2 अचीवमेंट मिल चुकी हैं। एक मुझे स्पेशल पर्सनैलिटी अवार्ड मिल चुका है और सेकंड टाइम मैं 3rd रनर रह चुकी हूँ। सोनल नागर, एक्चुअली ये मेरा ड्रीम था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डैज़ल पे आई, उसके बाद में ये मेरी जर्नी शुरू हुई और ये मेरा 3rd शो है। मैंने डैज़ल में किया, उसमें मैं टॉप 4 में रही। उसके बाद मैंने वोग किया, उसमें भी मैं टॉप 4 में रही एंड दिस इज माई 3rd शो। फिल्म एक्ट्रेस मिस सानिया राव को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब कथक के जानकार महाराज पुलकित जी और वैश्य व्यापार के CEO मिस्टर कुमार विजय के हाथों से देते हुए सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस मिस सानिया राव ने एक मूवी द मर्डर ऑफ रोमांस में काम कर चुकी है। जोरदार तालियां से थोड़ी ताली बजा दीजिएगा। हमारे कुमार विजय जी जो हम व्यापार चैनल के सारा प्रोग्राम कवरेज कर रहे हैं, थैंक यू। और आप क्लासिकल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको सम्मान किया और ठीक है, थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 2 के विजेता फरहान साबिर से उनके व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था, आइए जरा उस पर नजर डालते हैं। जैसे कि मुझे द वॉइस इंडिया के ज़रिए मुझे एक बेटे का खिताब मिला कि हिंदुस्तान का बेटा, दिल्ली का बेटा, तो उसी तरह मुझे दिल्ली ने अपने एक बेटे की तरह प्यार किया और दुआएं दी, जिसके ज़रिए मैं द वॉइस इंडिया का विनर बना। सिंगिंग तो बचपन से शौक़ है मेरा और एक पैशन भी है, एक हुनर है, जिसके ज़रिए आज मैं यहाँ तक आया। और मैं जो हूँ एक म्यूज़िकल फैमिली से ही हूँ और मेरे जो पापा हैं उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब जी, ये बहुत अच्छे ग्रेट एक तबला प्लेयर हैं। और सबसे पहले अपने फ़ादर से मैंने तालीम की तबले की और उसके बाद मेरे फ़ादर की ख्वाहिश थी कि जो मेरे उस्ताद, हमारे दादा उस्ताद हफीज़ खान बशीर खान साहब एक अपने टाइम के बहुत अच्छे गायक थे, सिंगर थे, तो मेरे फ़ादर की ख्वाहिश रही कि हमारे भी आगे एक सिंगर हो जो आगे उस चीज़ को आगे मोटिवेट करे, लेके जाए।
तो मेरे फादर ने मुझे सिंगिंग की आगे तालीम दिलवाई और आगे मैं सीखा और मैं उस्ताद फरीद हसन खान साहब जी का शागिर्द हूँ। मैंने और उस्तादों से भी तालीम ली है, उस्ताद गुलाम साबिर खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब जी, तो सबसे मैंने तालीम ली और अब भी मैं सीख ही रहा हूँ। नहीं, ये मेरा फर्स्ट रियलिटी सिंगिंग शो था। मेहनत तो होती है लेकिन सबकी जो दुआएं होती है उससे और अपने काम में चार चांद लगते हैं, तो सबकी दुआएं और अपना सब माँ बापों की मेहनत का नतीजा है जो आज मैं। वहीं हमारी टीम ने मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए सदस्य का भी इंटरव्यू लिया। सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर रमेश गौतम जी से बातचीत की। उनके अब तक के अचीवमेंट वाकई काबिले तारीफ है और उन्होंने देश की बेटियों के बारे में बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ और पिछले 32 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। अब तक मुझे 43 अवार्ड्स लॉ के फील्ड में, ह्यूमन राइट के फील्ड में, सोशल फील्ड्स में मिले हैं और मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बारी एंटर किया हूँ फॉर माई कंट्रीब्यूशन इन लॉ। आई एम विजिटिंग प्रोफेसर इन मैनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सिंगापुर यूनिवर्सिटी। मेरा फोकस जब मैं 4 साल की उम्र का था उस वक्त ही आई वॉज टू फोकस दैट कि मैं लॉयर बनूंगा और 4 साल की उम्र में मैंने किसी लॉयर को देखा और उसको देख के ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं लॉयर ही बनूंगा लाइफ में। मैंने दूसरे प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इससे सोसाइटी में पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ कि गर्ल्स को बहुत इनकरेजमेंट मिल रहा है और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि गर्ल्स प्रमोट हों, गर्ल्स को इस सोसाइटी में मूव करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट माय फीलिंग इज। अवार्ड फंक्शन अपने जोरों पर था। सभी पार्टिसिपेंट बड़े कलाकार से लेकर छोटे कलाकार तक अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे और माहौल को रुचिकार बना रहे थे। उधर स्टेज में सभी कलाकार अपने जलवों से स्टेज में आग लगा रहे थे। मॉडल कंटेस्टेंट की खूबसूरती सभी दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। साथ ही जब हमने मुख्य अतिथि पंडित पुलकित महाराज जी से बातचीत की, इस दौरान उनके चेहरे में जो तेज प्रतीत हो रहा था वो देखने योग्य था। बातचीत के दौरान भी वे भगवान श्री कृष्ण में लीन थे। आइए एक झलक आपको ये भी दिखाते हैं। मैं पंडित पुलकित महाराज हूँ, कथक गुरु हूँ, पंडित बिरजू महाराज का शिष्य हूँ और दिल्ली अभी मैं कला संस्कृति विभाग में अध्यक्ष यहाँ डायरेक्टर हूँ दिल्ली में। देखिए ऐसा है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए इंसान को कोई ना कोई मार्गदर्शन करना पड़ता है। या तो फिर आप भक्ति रस की ओर जाएंगे या आप कोई ऐसी कला को पकड़ेंगे जिसमें आपको साक्षात भगवान नजर आता हो। मुझे साक्षात परमात्मा नजर आए कथक नृत्य में, क्योंकि जब महाराज जी नृत्य किया करते थे तो हम देखा करते थे बचपन में उनको टीवी पे कि वो कृष्ण बन रहे हैं, वो राधा बन रहे हैं, वो गोपी बन रहे हैं, तो हम कहते थे ऐसे कौन सा डांस है जिसमें ये भगवान बनते हैं। मतलब हम बचपन में थे, इतनी समझ तो थी नहीं, तो ये लगता था कि शायद इनके पास भगवान मिलने आते होंगे इसलिए ये वाला डांस करते हैं, इस तरीके से ये एक्शन करते हैं, सब करते हैं। तो मन में एक जिज्ञासा थी, तो जब जिज्ञासा होती है इंसान की तो उसकी खोज में निकल जाता है। तो हमने इसकी खोज में निकले, जब खोज में निकले तो आज ऐसा हो गया कि भगवान ने इतना रमा दिया कि हर समय उसकी ही सोच में रहते हैं। मेरी पूरी दिल्ली में अभी 2500 शिष्य हैं
और मेरी 11 एकेडमी चलती हैं पूरी दिल्ली के अंदर, बहुत सारे उसमें। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, परफॉर्मर हैं, सारे स्टेज शोज करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं। और हमने खुद तकरीबन 80 देशों में अभी तक भ्रमण किया है, अपनी कला का प्रचार प्रसार किया है, बहुत काम किया है कला संस्कृति के लिए। संघर्ष तो इतना किया है कि मुझे लगता है कि अगर मैं अभी बताऊं आपको तो मुझे आधा पौन घंटा लगेगा, और आप भी रोएंगे और मैं भी रोऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना संघर्ष के नहीं मिलती। आप जिस मुकाम को पाना चाहते हैं आपको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। मैं जब दिल्ली में आया था, मेरे मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं, जो हमेशा ये चाहते थे कि मैं एक ऑफिसर बनूं, वो कभी नहीं चाहते थे मैं एक डांसर बनूं। लेकिन कहते ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो वही था कि मन में एक जुनून था, एक कला की सेवा करने का जुनून था, संस्कृति की सेवा करने का जुनून था। हम दिल्ली आए, जब दिल्ली पहुँचे हमारी 10 वर्ष की अवस्था थी जब हम दिल्ली में आए थे। तो हमारा इंटरव्यू था हमारे गुरुजी के यहाँ, महाराज जी के यहाँ, तो वो इंटरव्यू 3 महीने के लिए कैंसिल हो गया था। तो वो 3 महीने हम इंटरव्यू, जब महाराज जी अमेरिका में थे तो इंटरव्यू कैंसिल हुआ, तो हमने कहा हम घर कैसे जाएं, घर से तो भाग के आए हैं, अब अगर हम घर जाएंगे तो हमारे माता पिता हमें बहुत मारेंगे। तो हमारे मन में ये रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने क्या किया, हम वहाँ से चले कथक केंद्र से और सीधे रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आके हमने ज़िंदगी के 3 महीने उस 10 वर्ष की अवस्था में बिताए थे। सड़क पे सोते थे, लंगरों में खाते थे, शीशगंज गुरुद्वारे में जाके हम लंगर में खाया करते थे। कभी लंगर नहीं होता था तो कभी किसी ढाबे पे जाके या किसी चाय की दुकान पे जाके चाय के साथ फ़ैन खाते थे। तो मतलब बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ। कोई भी कला को पाना बहुत इजी नहीं। मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली तो मेरे गुरु ही हैं, पंडित बिरजू महाराज, क्योंकि उनको देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मुझे जो बैक में जो मेरी पावर थी, जो मुझे सपोर्ट करती थी, जो मुझे मार्गदर्शन करती थी, वो मेरे बड़े पापा थे, जिनका नाम डॉक्टर राजीव गोविल है। आज वो हैं नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है, मेरा तो लक्ष्य हमेशा रहा है और मैं कहूँगा कि हर युवा व्यक्ति से कि अपने लक्ष्य को बनाएं। अगर लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो आप कभी योद्धा नहीं कहलाएंगे। योद्धा वही कहलाता है जो लक्ष्य बनाता है। जिस प्रकार अर्जुन ने एक लक्ष्य बनाया, मछली की आंख में ही उसे तीर मारना है, हमने लक्ष्य बनाया कि हमें कथक नृत्य में वो मुकाम पाना है कि हमारे नाम पूरे विश्व में हो। तो लक्ष्य था, इसलिए हम उस टारगेट तक पहुँचे। हमने मेहनत करी, संघर्ष किया, तपस्या करी, तो हम पहुँचे। लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया और मुझे लगता है जब जिसको भगवान मिल जाता है उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। क्योंकि मैं जब नृत्य करता हूँ तो मुझे साक्षात परमात्मा नजर आ जाता है। मैं उसके लिए रोने लगता हूँ, मैं उसके लिए हंसता हूँ, उसके लिए गाता हूँ, उसके लिए नाचता हूँ, उसके लिए बोलता हूँ। सब कुछ तो मेरा उसी का है। तो जब मैं कोई भी चीज़ का, अभी भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरा परमात्मा इंटरव्यू दे रहा है। मेरे मुख से जितनी भी बातें निकल रही हैं वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे वो अपने अंदर, मेरी कला के अंदर, मेरे संपूर्ण दिव्य के अंदर, मेरी दिव्यता के अंदर मुझे अपना परमात्मा नजर आता है। और जिसको परमात्मा मिल जाता है उसको दुनिया की कोई चीज़ नहीं जरूरत। ये रंगारंग कार्यक्रम अपने जोरों पर था। कंटेस्टेंट को अवार्ड से नवाजा जा रहा था। सभी कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक थे। वहीं जब हमारी टीम ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कंटेस्टेंट से बात की, उनका क्या हाल था जरा आप ही देखिए। मेरा नाम आकाश अग्रवाल है, मैं आगरा से हूँ। मुझे शुरू से ही मैं एक्टिंग में, कॉलेज से ही, अपने स्कूल से ही, बचपन से ही मेरी एक्टिंग का, मैं ड्रामा स्टेज शो करता था। तो शुरू से ही मेरी एक्टिंग के लिए, और ये एक प्लेटफॉर्म है मॉडलिंग के थ्रू एक्टिंग में जाने का। नर्वस तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी ठीक था। मतलब पहले से मेरा बेस्ट था इस बार का। और आज मेरा बर्थडे है तो मैं और भी ज़्यादा डबल खुश हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे भी था प्लस मेरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा, तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद जब हमने मुख्य अतिथि हेमा जी से बातचीत की, जो एक सिंगर, इवेंट ऑर्गेनाइजर और हाँ, विकलांग बच्चों के लिए एनजीओ भी चलाती है। मैं एक सिंगर हूँ, एंकर हूँ एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑल्सो। एंड मेरी भविष्य आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी है जो विकलांग बच्चों की मदद के लिए बनी हुई है। और मैं अभी आपने देखा सुशीला ने यहाँ परफॉर्म किया, वो मेरी ही संस्था की बच्ची है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके टैलेंट को हम लेकर इकट्ठा करके और उनके लिए शो करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये सोचा कि बेसिक चीज़ें तो मिल ही जाती हैं उन्हें। ऐसा नहीं है कि सब कोई पुअर तबके से आता है या कहीं से आता है, लेकिन जो टैलेंट है
उसको दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत होती है। घर में बैठेंगे, किसी को नहीं पता कि आप कितना अच्छा गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या जो भी आपके अंदर हुनर है वो किसी को नहीं पता लगता। तो सबसे पहला काम हमने ये किया है कि हम ऐसे बच्चों को उनके हुनर को निकालने के लिए, ताकि उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सके कि हम भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, उनकी बराबरी कर सकते हैं जनरल लोगों की। मैं उनके सिंगिंग, डांसिंग या उनके अंदर जो भी एबिलिटी है उसको दिखाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म देती हूँ, ऐसे शोज़ कराती हूँ। मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इनके अंदर इतना हुनर है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आप ब्लाइंड बच्चे आपने बहुत देखे होंगे, जो ब्लाइंड होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं, उनको मैंने इतना प्रमोट किया कि आज वो टीवी चैनल पर, एक लड़की है एल्विना, शायद आपने देखा होगा उसको, अभी कपिल शर्मा के शो में होके आई है दुबई। मैंने दिवाकर को आप जानते होंगे, बहुत छोटे से हमने उसको बहुत प्रमोट किया। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, इनको बस एक मौका चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म दें, आप उनको एक चांस दें अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए। वो हम लोग वो चांस प्रोवाइड करते हैं। मुझे यही कहना है कि लकी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं कि लोगों के हुनर को निकालने का, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। वो सही बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो एक प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसको अगर किसी को मिलता है, सपोज़ अभी रश्मि को आपने देखा, मिसेस इंडिया बनी है अभी सडनली, तो जब तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई नहीं जानता था उनके अंदर इतना टैलेंट है। लकी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, ऐसे शोज़ होते रहे और ऐसे टैलेंट निकल के बाहर आते रहे। इधर सभी कंटेस्टेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे सोच रहे थे। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कौन मारेगा बाजी इस अवार्ड फंक्शन मॉडलिंग के क्षेत्र में। वहीं जब हमने वैश्य व्यापार के CEO मिस्टर कुमार विजय और नटराज अवार्ड फंक्शन के पैटर्न कुलफाम जी से इस अवार्ड के बारे में पूछा तो उनका क्या कहना था, जरा आप भी सुनिए। कि हिंदुस्तान का अपने आप में एक अलग तरीके का जो है अवार्ड फंक्शन है। अवार्ड फंक्शन नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि अवार्ड फंक्शन के माध्यम से जो हमारे लकी कश्यप जी हैं वो काफ़ी दिनों से जो है ना, क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं बल्कि एक मतलब आर्ट से निकले हुए एक कली है, गुलाब के फूल हैं, एक अलग तरीके के उनका मानसिकता है। वो बहुत जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बच्चे जो बिल्कुल कलाकार हैं, जिनको उनको लग जाता है कि इनके अंदर में जरा सा भी आर्ट है, तो उनको इस तरीके के प्लेटफॉर्म दे करके, अवार्ड दे करके उन्हें मोटिवेट करते हैं। और इस मंच से एक नहीं सैकड़ों आर्टिस्ट कलाकार जो है ना मुंबई तक गए हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं, मूवी में काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है ना, पिछले ही सत्यार सिन्हा जी आए हुए थे और यहीं से जो है ना एक हमारे मुकेश चौहान जी थे, तो उनको यहीं से जो अवार्ड भी मिला, यहीं से मोटिवेट भी हुए और उन्होंने जो है ना उनको मुंबई उन्होंने बुला लिया और उन्हें फिल्मों में काम दिया। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लकी कश्यप के काफ़ी सहयोग, काफ़ी सराहनीय कार्य हम कहेंगे, जो एकदम बिल्कुल निम्न तबके के लोगों को, आर्टिस्टों को ला करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं और देते ही नहीं है बल्कि उनको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं, वहां तक सहयोग करते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। देखिए, मैं क्या बताऊं, बस सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं एक समाज सेवी हूं, सोशल वर्कर हूं और ये मेरा बचपन से शौक है और मुझे लोगों की सहायता करने में और सेवा करने में, सेवा भाव में ही मेरा विश्वास है। देखिए, मैं अपने सोसाइटी से RWA प्रेसिडेंट भी हूँ और दिल्ली से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपनी कांग्रेस पार्टी से, और इसी तरीके से एक हमारे यहाँ कोएड स्कूल है, गवर्नमेंट कोएड स्कूल है, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ। तो मेरा मतलब इसी तरीके से बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनको हम उन लोगों की बुक्स देकर या जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसको हम इस तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली रत्न अवार्ड जो है ये एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले शुरू किया था और इसका मेन पर्पस है कि नई नई प्रतिभाओं को जो हम लोग इस स्टेज से मौका देते हैं वो कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि आज जो ज़माना है ठगी का ज़माना है। लोग फैशन शो के नाम पर और इस तरह के नाम पर जो है बहुत ठगी करते हैं, लेकिन जो इसका लकी कश्यप का जो है कम से कम ये 50 से ज़्यादा इवेंट हो चुके हैं और आज तक कहीं कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं है कि कोई ये कहे कि भी इन लोगों का जो है किसी भी तरह से
के इनका कैरेक्टर पे या किसी चीज़ के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टेज से जो है बॉम्बे तक गए हैं, बहुत से सीरियल्स में गए हैं और अभी भी कई लोग आए हुए थे जो सीरियल्स के अंदर जा चुके हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी हमारी कोशिश है कि हम कुछ सीरियल और कुछ इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, हमारे अपने मित्र भी हैं और हमारे अपने इसी प्रोग्राम के साथ भी जुड़े हुए हैं, नटराज आर्ट कैशअप एंड ट्रेनिंग क्लब के साथ। उन लोगों ने इस तरह का प्रॉमिस किया है कि भाई जब भी इस तरह का कोई विनर या वो होंगे तो उनको वो अपने सीरियल्स में और उसमें अपॉर्चुनिटी देंगे। इस अवार्ड फंक्शन ने एक बात तो तय कर दी कि लोगों को अगर प्लेटफॉर्म मिले तो वो अपना बेस्ट देते हैं, जो सभी कंटेस्टेंट ने भी दिया। जाते जाते जब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक समाज सेविका वर्षा चौहान जी से पूछा तो उन्होंने कितनी सरलता से जवाब देते हुए कहा, मैं गरीब बेटियों को देख नहीं सकती। मैं वर्षा चौहान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कार्य करती हूँ। मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। अभी हाल ही में मैं उत्तराखंड शिफ्ट हुई हूँ, जहाँ से मैं अपनी एनजीओ की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरी एनजीओ एक तमन्ना फाउंडेशन, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ही कार्य करेगी। मेरी शुरू से ही इच्छा थी, मैं जब गरीब बेटियों को या ज़रूरतमंद बच्चों को देखती थी कि मेरे मन में ख्याल आता था कि सरकार इतनी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसे हैं जो लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं। मेरी एक सोच बन गई उसी दिन से। मैं जब ज़्यादा नहीं 10-12 साल की थी, 12 साल की सोच ने मेरी आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने वहीं से सोच लिया था कि मैं जिस दिन मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी या फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब बेटियाँ हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगी जरूर। तो वही सोच मेरी आज यहाँ तक मुझे लेके आ गई है और मैं आगे चाहूँगी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनजीओ को चलाऊँ और उन बेटियों को एक अच्छा मंच दूँ, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम पूरे इंडिया नहीं पूरे विश्व में मतलब फैल जाए। जब हमने इनसे दहेज प्रथा के बारे पूछा तो इन्होंने बहुत सरलता से जवाब दिया। वर्षा बोलती है, अवश्य बोलती है। हम अपनी कहने का मीन्स ये है कि दहेज प्रथा के लिए मोटिवेशन कार्यक्रम करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली करके दिखाओगे तो लोगों की सोच बदलेगी, नज़रिया बदलेगा। अब बहुत से कार्यक्रम चलते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं देखते हैं लेकिन फिर भी हम उस काम को दोबारा करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि लोगों की सोच जल्दी से नहीं बदल पाती। वो अपने ज़हन में कहीं ना कहीं कि ठीक है हमारी शादी 10-15 लाख की शादी करनी है, 20 लाख की करनी है, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक बेटी जब अपना घर छोड़ के आती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा आता है चला जाता है, लेकिन बेटी सदा बाहर रहती है। तो वही चीज़ है मेरी भी कि मैं सभी से यही, जितने भी समाज में रह रहे लोग हैं, मैं उनसे सभी से यही अपील करूँगी कि आप बेटी मतलब अपनी बेटी की अगर शादी करें तो उसमें दहेज ना लें। आप सिर्फ एक अपनी बहू की डिमांड करके हमें एक अच्छी सी बहू मिले, ताकि हम अपने बच्चा हमारे मतलब परिवार आगे अच्छे से चल सके। दहेज प्रथा के खिलाफ तो ऐसा नहीं है, मतलब मोटिवेशन क्या, बस वही चीज़ है कि आप मतलब उनको बताना कि आप इस टाइप से दहेज ना ले। अगर आप कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, तो थोड़ी थोड़ी क्लासेस में चलती रहती है। कुछ मोटिवेशन ये हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ पर मोटिवेशन हो, हमारे पार्ट बदलते रहते हैं। आज दहेज प्रथा के ऊपर है, कल कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है, फिर शिक्षा को लेकर है, फिर बेटी बचाओ को लेकर है, फिर फ्यूचर को लेकर भी है कि बच्चों के भविष्य में क्या होगा, वो सारी चीज़ें। अभी मैं यही चाहूँगी कि एक अच्छा, मैं मतलब मेरी जो सोच है वो यही है कि मैं आने वाले समय में बच्चों को एक हुनर, मतलब सभी चीज़ों का कोई सा भी हुनर हो, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिलाऊं, मेरी यही इच्छा है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी कंटेस्टेंट व दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी सभी कंटेस्टेंटों को अवार्ड से सम्मानित करने की घड़ी। ओह माय गॉड, सरप्राइज वाला फील हो रहा है। मतलब वो जो मोमेंट आता है वो फील हो रहा है सीरियसली। मतलब सोचा नहीं था एकदम सडनली इतना कुछ मिल जाएगा। वेरी हैप्पी सीरियसली। पीछे तो लगा था अभी सेकंड, अरे चलो ओके अभी मेरा नाम नहीं आया, फिर फर्स्ट अरे चलो ओके थैंक गॉड मेरा नाम नहीं आया, फिर था ओ माय गॉड अब तो मेरा नाम आ गया। आई एम वेरी हैप्पी। आगे का क्या, अगर ये इतना कुछ मिला है तो इसका यूज भी करेंगे आगे, इसी जगह पे और अच्छा काम करेंगे ताकि और लड़कियां इस लाइन में आए। हर एक इंसान चाहे कि उनकी फैमिली से इस लाइन को अच्छा समझा जाए, मेरा यही कहना है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरा एक पैशन है ये मॉडलिंग बनना, इसलिए आज इतना अच्छा लग रहा है कि बस बहुत खुश हूँ। सेकंड रनअप हूँ मैं। आगे मैं एक अच्छी मॉडल बनना चाहती हूँ, सक्सेसफुल, और आगे जाके मैं इतना कुछ बनना चाहती हूँ, मतलब मॉडल में। तो देखा आपने किस तरह इस अवार्ड फंक्शन में आए दर्शकों वो अतिथियों को सभी कंटेस्टेंटों ने एंटरटेन किया। इस रंगारंग समारोह को कुछ दिनों तक तो
चाह के भी भुलाया जा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, वैश्य व्यापार। दिल्ली के नटराज आर्ट क्लब द्वारा कैलाश कॉलोनी में स्थित आर्य ऑडिटोरियम में अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। इस फंक्शन में उपस्थित सभी अतिथियों व दर्शकों ने फंक्शन को एंजॉय किया और अवार्ड जीतने वाले विजेताओं को उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी। सभी कंटेस्टेंटों ने वैश्य व्यापार टीम के साथ अपने शुरुआत से लेकर अपनी कामयाबी तक के सफर व संघर्ष के बारे में अपने अनुभव साझे किए। हमारी वैश्य व्यापार की टीम ने इस अवार्ड फंक्शन व फंक्शन में उपस्थित हमारे देश के भावी कलाकारों के संदर्भ में जानकारी एकत्रित कर आप सभी दर्शकों तक पहुंचाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।